कि गंगा उस बेटा को लेकर के देवलोक के लिए चली गई और बाई बेटा को नाम पढ़ो देवव्रत। देवव्रत देखो 3 गुरुओं से शिक्षा प्रदान करवाई है, अश्विनी कुमार और वशिष्ठ। 3 गुरु ने विद्या सिखाई। 11.5 साल बाद और गंगा व बेटा को लेकर दोबारा हस्तिनापुर में आई और महाराज शांतनु को पकड़ाए के कही, महाराज जी तुम्हारा बेटा है, आज से 11 साल पहले लेके गई, जाको नाम है देवव्रत और 3 गुरु ने शिक्षा प्रदान करवाई है। महाराज जाको चाहे ब्याह करियो, चाहे राजगद्दी को मालिक बनाइयो, चाहे कछु करियो, जो तुम्हारा बेटा है जा समारो। और छोड़ के गंगा देवलोक के लिए चली गई। अब देवव्रत उस जगह पर रह रहे हैं, नारी वो चली गई। देखो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है बहुत सुंदर। कौन सी टिक्कू? अरे सेवक सतन कृपण कुनारी, कपटी में त्रिशूल समझारी। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में संकेत दिया कि सेवक सट यानी सेवक हो सिर्रिया, सट कहते हैं सिर्रियंते। अच्छा जी बताओ, सिर्रिया आदमी होए वो कबू काऊ की सेवा कर ले हो? सेवक सट नृप कृपण यानी राजा कंजूस। कंजूस राजा होए, पूरा देश भूखो मच जाए, एक अनाज की बोरी ना बंटवावे, चौ चौ के कंजूस हुए। केहर केस भुजंग मणि पतिव्रता को घात, शस्त्र सूर कृपण धन मरे लगत है हाथ। जे कछु चीज ऐसी होती है कि आदमी मच जाए तब भले ने ले ले। काका नाहर के बाल, सर्प की मड़ी, पतिव्रता स्त्री का शरीर और कंजूस को धन। कंजूस को पैसा तभी लेकर पावे या तो भाई मार दो या बात कस लो अपे शिकंजा में। तो अगर जिंदे पे ले लो तो अपने आप ही बच जाओ अटैक पर के। तो सेवक सट नृप कृपण राजा कंजूस और कुनारी, एक होते हैं नारी एक होते हैं कुनारी। देखो कुनारी किसे कहते हैं? कुनारी के बारे में 2 शब्द लिखे कि आबत ही घुर्राए परे। बुरी मत मानिए, तुम्हारे यहाँ की ना कह रहा, ठीक है? तुम्हारे यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ हम देख रहे हैं। ये तो कोई अंत की बात है रही है। कुनारी आबत ही घुर्राए परे जके बिखरे केस भयंकर बानो और बिना बात लड़कन को मारे, सास ससुर में ठोके फानो और कहीं शिवराम राम की माया नार नहीं जाए ना हरो। जो आदमी की घिसियानी बालकन में पीट रही हो, समझ लियो पक्की कुनारी है, करकसा है। गांव में ना कोई अपने ऊपर मत ले जियो, यहाँ तो सब अच्छे। कुनारी और 2 शब्द लिखे, कुनारी कहते किसे? लिखा विद्वानों ने, आरे सोबे सिदोसी उठती अबेरी। संध्या को 4 बजे थे, खटिया पकड़ के डर रहे मूड में दर्द बताए के बात कहते हैं। कुनारी संध्या को 4 बजे सो जाए, सवेरे 8 बजे उठे। अरे सोबे सिदोसी और उठती अबेरी और फिर बैठ के चियक को चलावती है। कुनारी के बारे में हमारे विद्वानों ने 2 बात लिखी है। कुनारी किसे कहते हैं? आरे सोबे सिदोसी उठे अबेरी, तेरी बैठी की चाकू चलावती है और 12 बजी चौका में जावे फिर कंडा से सरकावती है। देखो हमारे तुम्हारे साउंड की आवाज कितनी चली जाए,
सचिन भैया कितने दूर चली जाई? 1 किलोमीटर चली जाई, 2 किलोमीटर चली जाई, 3 किलोमीटर चली जाई, लास्ट तय की आवाज 50 कोस में पहुंचते, तय की आवाज चौ ताकन तो कुनारी स्त्री हो घर में और कंडा से सरकाय के मोटे मोटे रखरी हो और ताईखन आ जाए 50 कोस दूर को रिश्तेदार। बात कही तुम तब तक नाश्ता कर लियो और कहूँ है कि बाने बामे ते एक खाई ली भाई का आदत थोरू ऐसी खाए की तो 50 कोस में ज्यादा बात चलाई दादना छाती पीट के कहते हो कि पत्नी तो हमारे मित्र की मिली, जाने ऐसा भोजन करवाओ जो हमने आज तक कबू ना खाओ। तय की आवाज पहुंची 50 कोस, कुनारी उसे कहते हैं। दूसरी बात सवारे होई बालक जाके बिन कुनई अनभावतिए। मैं उन माताओं को कुनारी कहता हूँ जो तुमने देखी होई कि बालकन्नु के तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है बालकन्नु के और अब सवेरे ते 4 बार शीशा देखे अब बार खराब नहीं है ये घूमे बे होती है कुनारी जो अपने बच्चन की सेवा नहीं करे, रसवारे होए लड़का वारे उनको ना अनुभवते उनको अच्छी तरह से नहीं रखे। देखो एक बात बताऊं, ज्यादा बालक बुरी बात है, अच्छी बात है। क्यों बड़े बूढ़े कह देते हैं 10 बारे होए लड़का बाए ठकुराइत बन जावे और कैसे हुआ ये 30 मारे का बिना पिटो नहीं जावे। जाके द्वार पे 10 बारे लटियां हुए पंचायत बाई के घरे हुई कुनारी। और तीसरी बात अरे 10 बारे होए लड़का बारे अरे यूं नहीं अनभावती है और मंजन धरी द्वारे पे डोले कई फुअरिया कहलावती है। एक चीज और देखी हुई तुमने, अब हथेरी पे मंजन रख के अपे घर के किवाड़ बंद करके और गली में कूद गई दाइना मंजन कर रही है। भाई जिना मालूम जा गांव में ससुर है ददिया ससुर है जेठ हैं जो गली में लेकर के मंजन करे मेरी नजर में कुनारी बुरी मत मानिए। यहाँ तो कोई ऐसा कोई करतु ही ना है ये काम, यहाँ तो सब बढ़िया, यहाँ की बात ना है रही ठीक है। ये होती है कुनारी। अरे मंजन धरी द्वारे पे डोले कई फुअरिया कहलावती है और बिखरे के भयंकर बनो और तारी ते बुझावती है। ये होती है कुनारी। अब नारी किसे कहते हैं, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं, वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा मैया बन की भोजन लावे और बहना बन की हंसी बतलावे से चरती लंभासी लहरावे बेपति बिरता नारी कावे। भैया सुनियो ध्यान लगाओ अरे गंगा
ये होती है कुनारी। और नारी उसे कहते हैं, ध्यान देना हमारी माताएं, कि जिस समय पत्नी अपने पति को भोजन करा रही हो तो ऐसे विचार होने चाहिए जैसे माँ और बेटा के विचार होते हैं। और जिस समय परिवार के सामने पति पत्नी दोनों बातें कर रहे हो तो ठीक उसी प्रकार वार्तालाप होना चाहिए जैसे एक बहन भाई के वार्तालाप होते हैं। ये होती है पतिव्रता। पतिव्रता बे ना होती आदमी जो के पाई लिए ये टूट गए तो ज्यादा काम करती हूँ घर में हाथ जाते पूरे दिन रखो है बांटी पही रखो गिलास उठा लो पी लो। बेना होती पतिव्रता। गंगा उस देवव्रत को छोड़ करके हस्तिनापुर में खुद चली गई। अब कछु दिन व्यतीत भये तो एक दिन शांतनु महाराज फिर से नदी के किनारे गए तो निषाद राज की कन्या जिसका नाम था मत्स्यगंधा मंचोदरी वो नदिया पे नाव चलाई रही। महाराज ने देखो भगवान इतनी सुंदर वो तो ऐसी मालूम पड़ रही है कि मेरी गंगा दोबारा आएगी जा नदिया में। तो महाराज ने बेहू पे पास में बुलाई और बाबू के सामने बेई बात कही जो गंगा ते कही सो तुम हमसे ब्याह ना कर लो। बान की देख ले मैं तो नहीं जानती कि राजा कछु चतुरा होते तुम तो बेई हो। बेई कितने कहते मालूम है? बेई महाराज मैं तो ये समझती राजा कछु चतुर होते हैं। क्यों तुम्हें इतना ना जानते? कितना? बोले इतना कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसके शरीर का मालिक उसका पिता होता है। और जा घर में बाप करे आवे भाई घर में बिटिया डरी रहते हैं तुम्हें ब्याह करना हो मैं बाप के जोर जाते सीधे आए हो। महाराज समझ गए बड़ा उसे आ रहे जी तो गंगा थी ज्यादा तेज दिख रही है। सोई चले और चले न कट पाए तब तक के तो बाने फिर गई दोबारा। सुन लो महाराज मैं पिताजी राजी है क्या ब्याह के लिए? तो एक बात और हुआ मेरी बताए दो तुम बताए दो अपनी का बात है। बोले जी बात है कि अगर मैं पिताजी राजी है जाए तुम्हारे साथ ब्याह है जाए फिर एक तुम्हें सत्य बता रही हूं मैं। कौन सा? कि मेरे उधर से एक पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम है व्यास। काउदना हस्तिनापुर में जाएगी जिम्मत कही दियो कि ताइनो माध्य सुनूंगी ना। आहा महाराज ने हाथ मारो मूर्ते भगवान मोए कालगति है कि जाते बड़ो सत्य बोले भाई संसार में कोई ना मिले। चौ कि एक लड़की इतना बता सत्य किसी के सामने बता नहीं सकती है जो जाने मोए बताई है। तो देख त्यो नाम हतो सो हतो लेकिन आज से एक तेरा नाम सत्यवती और बढ़ जाएगा। जा महाराज चले गए और कहा उसके पिता निषाद राज के घर पहुंचे। महाराज का आदर किया बिठाया। कहो महाराज कैसे आए? बोले तुम अपनी बिटिया को ब्याह हमारे संग करो। महाराज ने कही कर तो देते निषाद राज ने। महाराज लेकिन एक आफत है का बोले हमारी राजनीति का ये नियम होता है कि जो बेटा बड़ो होए गद्दी को मालिक वही बने हो ना बने हो। और तुम्हारी बड़ी रानी गंगा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम है देवव्रत वो हस्तिनापुर में मौजूद है। अगर हमारी बिटिया के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेंगे वे हस्तिनापुर के मालिक तो बनने ना आए तो हम ब्याह क्यों करें? बोले बात सही है। चले आए विवाह नहीं हुआ लेकिन महाराज सूकत चले आए क्योंकि ये प्रेम की बीमारी ऐसी होती है। रोटी खाए हुए बैठे तो थरिया में सत्यवती दिखाई दे महाराज है। पानी पिए तो गिलास में सत्यवती दिखाई दे। सोवे तो सपने में सत्यवती आवे। एक दिना दो दिना 4-6 दिना में महाराज सूख गए बिल्कुल। जब सूखे तो बेटा ने कही देवव्रत ने सचिव से ये बता मेरे पिताजी को बीमारी कौन सी है? बोले बीमारी लला वो है जो आज तक का हुए ना भाई। कौन सी? मैंने सत्यवती की बीमारी है। तो आज बेटा ने विचार करो कि मोए अब अपने बाप को ब्याह खुद करवाना पड़ेगा। ऐसा को वो है बाप की बराए तो में लला जाए वो है जे विचार करो देवव्रत ने अब मोए मालूम पड़ गई कि मोए अब अपने पिता का विवाह खुद कराना पड़ेगा। तो महाराज देवव्रत और कहा निषाद राज के पास में पहुंचे हाथ जोड़ के कही
एक काम ना करो। बोले का तुम अपनी बिटिया को ब्याह हमारे पिताजी से करते हो। बोले लला जो बात तुम्हारे बाप की कही सोई तुम मत कह रहे, ब्याह तो कर देते लेकिन कोई फायदा ना दिख रहा हमें। चौ बोले जासू हस्तिनापुर की गद्दी के मालिक तुम बनोए, हम काय को करें, हमारी बिटिया के जो पुत्र पैदा होंगे वो सब तुम्हारे नौकर बनेंगे। तो देखो पुत्र उसे कहते, देवव्रत ने अपने बाप के पीछे कितना बड़ा प्रण किया था। लिखा विद्वानों ने, इतनी छोटी सी बात के पीछे ब्याह ना कर रहे तुम हैं। तुम एक बात सुन लो बहू का, अरे हाथ पकड़ लाओ, निषाद राज का हाथ पकड़ करके और जैसे ही गंगा के किनारे आकर के खड़े हुए, अरे हाथ पकड़ लो निषाद राज को और गंगा पे पहुंचे आए।